दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो सकती बीजेपी की वापसी। 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी पार्टी को आगे दिखाया गया। सभी एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करेगी। बीजेपी को 39 और आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली में मैटर्जी एग्जिट पोल ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी, आपको 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर बढ़त, बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 से 31 सीटें जा सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी को 51 से 60 सीटें, जबकि आपको 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर गदगद बीजेपी, प्रवेश वर्मा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में खिलेगा कमल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार, जनता के भरोसा करने पर आभार जताया। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया, कहा बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जनता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती है, इसलिए बीजेपी को चुन रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि आपने उन्हें ठगा, बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के आंकड़े को मानने से किया इनकार, सौरभ भारद्वाज बोले एग्जिट पोल ने हमेशा आपको कम करके आंका, इस बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जीत का जताया भरोसा। केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी पर काम का किया दावा, कहा आपके पक्ष में होगा रिजल्ट। एग्जिट पोल पर कांग्रेस का बोलने से इनकार, संदीप दीक्षित ने कहा 8 फरवरी का इंतजार कीजिए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ, 8 फरवरी को आएगा 70 सीटों का नतीजा। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल सीटों पर जबरदस्त मतदान हुआ, मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम महरौली में महज 53.4% मतदान हुआ। दिल्ली में चुनाव के बाद 3 लेवल सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें, सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के अक्षरधाम से सटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया स्ट्रांग रूम। दिल्ली में सीएए के तहत नागरिकता पाए पाकिस्तानी शरणार्थियों ने पहली बार वोट कास्ट किया, सबने खुशी का इजहार किया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले टारगेट कर वाल्मीकि समाज के नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। संजय सिंह के बयान पर अनिल वाल्मीकि का पलटवार, कहा दिल्ली में आप हार रही है इसीलिए ऐसे बयान दे रही है। सीएम आतिशी ने दिल्ली चुनाव को बताया धर्म युद्ध, कहा दिल्ली पुलिस ने खुलेआम बीजेपी के लिए काम किया। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, 65.35% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा का आरोप, बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की जांच पड़ताल हुई, बीजेपी बोली हार की हताशा में झूठ फैलाया जा रहा है। मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, कहा वोटिंग के दौरान बीजेपी गुंडागर्दी करती दिखाई दी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, कहा वोटों की डकैती डाली गई, अफसर सरकार के जिताने का काम करते दिखे। मिल्कीपुर उपचुनाव पर हार रही है सपा, इसलिए अभी से रोना शुरू कर दिया, यूपी के मंत्री ओपी राजभर का तंज। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। लालू यादव का नालंदा के इस्लामपुर में एक जनसभा के दौरान दिखा पुराना अंदाज, कहा लालू ने न किसी के सामने सिर झुकाया और न ही झुकाएंगे। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी, पटना में एक समारोह के दौरान कहा सरकार गरीबों की नहीं सुनती, सिर्फ अरबपतियों की जेब भरती है। जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी को राहुल गांधी से मिलने से रोका गया, जयंती समारोह के दौरान मंच पर भी नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का अटैक, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले राहुल गांधी बिहारी शब्द को गाली बनाने वालों की जमात में, वो बिहार को बहला नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक हाइडआउट से 3 AK-47 राइफल, 11 मैगजीन और 11 ग्रेनेड बरामद हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने पर दिया जोर, कहा आतंकवाद का सफाया करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। यूपी के बाराबंकी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कार लूट की घटना को दिया था अंजाम, पुलिस ने पूछताछ के बाद लूटी गई कार बरामद कर ली है। पुणे में देर रात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में IIT रुड़की के सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजौरी में रहस्यमय बीमारी की जांच को लेकर लगातार चलाया जा रहा अभियान, दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने सील कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने विदेशी ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने ड्रग्स भी बरामद की है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया, पुलिस की टीम ने लोगों को कई अहम जानकारियां दी। गुजरात के सूरत में सीवर लाइन में गिरा एक 2 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, स्कूबा टीम को सीवर लाइन में उतार दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन है, सुबह से लोग बड़ी तादाद में
संगम पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर पीएम मोदी ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मंत्रोच्चार के बीच गंगा की आरती की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे कूनो नेशनल पार्क। सीएम ने 2 चीते और उनके 3 शावकों को जंगल में छोड़ा। मनाली में भारी बर्फबारी से पर्यटकों में छाई खुशी। ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज से होगा आगाज। नागपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। मुंबई के बांद्रा में फिल्म लव यापा की स्क्रीनिंग। शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई फिल्मी कलाकार पहुंचे।